हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग प्लान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी की कल आपकी मंथली एक्सपायरी होने वाली है और आज बैंक निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी थी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगा कि आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कोई धूम धड़ाका नहीं हुआ, मार्केट एकदम साइलेंट वे में मार्केट आपका एक्सपायर कर गया। 54,000 का राउंड लेवल नंबर था जहां पे एक्सपायर कर गया। दैट मीन जो बिग प्लेयर थे, यानी जो बड़े बड़े हाथी, तो क्या किए थे, उन्होंने बहुत ही सिंपल 54,000 का स्ट्रेडल शॉर्ट कर रखा था। बस अब वो चाह रहे थे कि जब मार्केट जो है 54,000 से हिले ही ना, ताकि हम दोनों साइड के प्रीमियम को ईट कर सके। तो जितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको बेसिकली बहुत अच्छे से पता होगा कि आज ऑप्शंस कितने ज़्यादा मेल्ट हुए हैं बहुत फास्ट, क्योंकि मार्केट आपका मूव ही नहीं किया। मूव भी कब किया, अगर आप देखें मूव कब किया, जब मार्केट का टाइम खत्म हो चुका, आफ्टर 3 PM आपका मूव किया। तो उस केस में जब मूव करता है, और वो भी स्लो मूव, कोई स्पाइक तो आई नहीं, स्लो मूव हुआ, तो उस केस में आपका प्रीमियम बिल्कुल हिला ही नहीं। क्लियर। तो ये थी मंथली एक्सपायरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगी आज एक्सपायरी। और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी कुछ धूम धड़ाका करेगा, डेटा भी कुछ ऐसा बन रहा था, लेकिन उसकी जगह पे निफ्टी ने उसके अपोजिट क्या किया, आपका एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। नाउ डिस्कस करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, कल कैसे हमको ट्रेड प्लान करना। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम को, चार्ट को। डेली टाइम फ्रेम चार्ट को देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था, इस ब्रेकआउट का बहुत अच्छी कैमल है। अब ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ही जरूरी है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करे। अब अगर सेम पैटर्न देख रहे हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करा, दैट मीन्स क्या हुआ, अगर एनी टाइम बैंक निफ्टी जो एटीएच को निकालता है तो वापस से फिर से न्यू एटीएच बनाता जाएगा। जो नेक्स्ट टारगेट आपका 54,499 का, एंड देन आफ्टर दैट 54,910 का आपको टारगेट देखने को मिलने वाला है। तो जो ये अगर आप देखेंगे, जो ये बिग ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, बिग ग्रीन कैंडल क्यों दिख रही है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन नहीं हुआ तो बहुत छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल्स या कुछ इस तरह कैंडल आपको देखने को मिली होती। अब कल कैसे आपको ट्रेड प्लान, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आज थी वो तो नहीं हुआ, तो आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी कुछ धूम धड़ाका कर सके कल। क्लियर। तो उसके से बहुत ही क्लियरली आपको वॉच आउट करना है कि बैंक निफ्टी ट्रेड कैसे कर, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो, ध्यान रखिएगा, अगर कल गैप अप ओपन हुआ और गैप अप इस एरिया के ऊपर हुआ, जो ये एरिया है यानी 54,180 से लेकर 54,260, इस एरिया के ऊपर हुआ, तो इमीडिएटली बैंक निफ्टी जो टच करेगा इस लेवल को टच करेगा, 54,499 को लेवल, यानी राउंड नंबर है, यहाँ पे टच करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है। कंसोलिडेट करने जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर नेक्स्ट रैली जो होगी उसको अप्रोच करेगा, तो इसकी नेक्स्ट रैली यही होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कल गैप अप ओपन होता है दिन आप, अगर गैप अप ओपन नहीं होता तो फिर से बैंक निफ्टी इसी रेंज में फंसा रहा है, क्योंकि सेलर भी ग्रिप में मार्केट फिर से आ जाएगा। और सेलर के ग्रिप में मार्केट आने के बाद क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगा, जिसमें आपका किसी का पैसा नहीं बनने वाला, केवल सेलर का ही पैसा बनने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है कल मार्केट को कि इसके ऊपर ओपन हो मार्केट कल। अगर कल ये ऐसा होता है तो यकीन मानिए कल जो है काफी अच्छा मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है कंपेयर टू निफ्टी के मुकाबले। क्लियर। तो इसको बात कर नाउ अब बात कर लेते हैं कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि जैसे हम डिस्कस करते कि सब लोग वेट कर रहे थे बैंक निफ्टी अच्छा ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा डल लग रहा था। लेकिन लास्ट आवर में अगर आप देखें तो निफ्टी ने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया, 26,000 के ऊपर जाके क्लोज है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है। फर्स्ट टाइम इसने इसके ऊपर जाके क्लोज किया हुआ। क्लियर। अब कल का ट्रेडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेट निफ्टी के लिए, क्योंकि कल आपका मंथली एक्सपायरी में देखिए होता क्या है, बहुत सारी चीज़ होती है मंथली एक्सपायरी में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मंथली एक्सपायरी में होता क्या है, पता ही नहीं होता है। मंथली एक्सपायरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो म्यूचुअल फंड्स बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है अपनी पोजीशंस को हेज कर रखे होते हैं। तो उनको उन हेजिंग में, फ्यूचर्स में अगर हेज किए हुए हैं, तो उन हेजिंग में भी उनको कल अपनी पोजीशंस को काटनी है, स्क्वायर ऑफ करना है। तो उस केस में कल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको क्रिएट हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी जो आज का हाई है इसके ऊपर निकलता है, ध्यान गैप अप अगर इसके ऊपर होता है तो बहुत सिंपल सा, अगर सपोज जब 50 पॉइंट 100 पॉइंट गैप अप होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे होल्ड करिएगा और एक रिट्रेसमेंट को लेने दीजिएगा। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर निकलता है निफ्टी तो बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा अपर साइड में, मतलब 26,263 ईजिली आपका निफ्टी जो है जा सकता है। केस क्या है कि आपका गैप अप ओपन हो, मार्केट जो ट्रैप ना कर पाए, सेलर्स ट्रैप ना कर पाए, और फिर एक पुल बैक अच्छा सा मिले। लेकिन अगर गलती से कहीं इस रेंज में ओपन हो जाता है तो फिर आपका जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बिल्कुल साइडवेज हुई है, वैसे आपकी निफ्टी की एक्सपायरी भी साइडवेज हो जाएगी और फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप शॉर्ट करके बैठ जाइएगा, आराम से आपको पैसा बन जाएगा दोनों साइड में। क्लियर। जैसे एक और तरीका बताता हूँ, अगर सपोज दैट क्या होता है कि आपका निफ्टी जो है इसके बीच ओपन होता है, तो सिंपली आप यहाँ के कॉल को शॉर्ट कर दीजिए, यहाँ के पुट को शॉर्ट कर दीजिए और इसको आराम से बैठे रहिए। लेकिन जब ब्रेकआउट करेगा आइदर साइड में तो उस लेग को आप होल्ड रोल करते जाइएगा, उस लेग को एग्जिट करेगा और इस लेग को आप होल्ड रोल करते जाइएगा। तो उसमें आप
एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। क्लियर, इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप हीरो जीरो में अच्छा ट्रेडर प्लान कर सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।